परमपिता शिव परमात्मा जो सारे जगत के रचयिता हैं, पतित पावन है, कल्याणकारी है, जिन्होंने हम सभी आत्माओं को महान से महान बनाया था और सतयुग में भेजा, तो पिता परमात्मा हमारे ही कारण जन्म मरण रहित है। बाप स्पेशली कहते हैं कि बच्चे, अगर मैं भी इस सृष्टि ड्रामा में खेल खेलने आऊं तो मैं भी पतित बन जाऊंगा, तो पावन कौन बनाएगा? तो भगवान ईश्वर इस सृष्टि ड्रामा में देखो कितना बड़ा त्याग करते हैं। हम सब संसार के आत्माएं सुख लेते हैं, आनंद की लहरों में लहराते हैं, लेकिन बाबा इन सब का त्याग करके, साकार सृष्टि का त्याग करके स्पेशली अपने आप को न्यारा और प्यारा बनाते हैं। और जब हम पतित बन जाते हैं तो बाप परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस गंदी, विकारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी दुनिया में आते हैं हमारे खातिर, और हमें आकर के कांटे से फूल बनाते हैं। जो ना उम्मीद थी, कोई आत्मा पावन बन ही नहीं सकती, ना कोई पावन बना सकता है सिवाय शिव बाबा के। तो शिव बाबा ही इंश्योर मैग्नेट है, शिव बाबा ही पतित पावन है, शिव बाबा ही कल्याणकारी है, शिव बाबा ही दुख हरता सुख करता है, शिव बाबा ही केवल बिगड़ी को बनाने वाला है, शिव बाबा ही भाग्य विधाता है। तो भाग्य विधाता भगवान हमें वर्तमान समय मिला है हमारा भाग्य ऊंच बनाने के लिए। कितनी सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, देखो आज तक गंगा को पतित पावनी कहते हैं, तो क्या गंगा ने नहाने से पावन बन जाएंगे? गंगा क्या राजयोग सिखाएगी? क्योंकि जब तक राजयोग नहीं सीखेंगे, योग की अग्नि के बिना हमारे पाप भस्म हो ही नहीं सकते। तो पिता परमात्मा आकर के परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस सृष्टि पर आकर के हमें ज्ञान और योग सिखलाते हैं, जिस योग अग्नि से हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं और हम आत्माएं प्योर सोने की तरह कंचन बन जाती हैं। और जैसे ही आत्मा प्योर बनती है तो उस पर, आत्मा पर सुख की, शांति की, आनंद की, खुशियों की बरसात होती है। जब तक आत्मा प्योर नहीं बनेगी तब तक आत्मा के दुख दूर ही नहीं हो सकते। तो बाप ने आके युक्ति बताई और बताया, ज्ञान दिया, बच्चे जो आत्मा पावन थी, सतो प्रधान थी, वो तमो प्रधान कैसे बनी? क्या उसने भूल की? तो बाबा ने बताया कि तुम आत्मा सृष्टि ड्रामा में खेल खेलते खेलते अपने कोई देह समझ लेते हो, तो देह समझने से ही सारे विकार आते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हो, जिस कारण तुम तमो प्रधान, दुखी, अशांत बन जाते हो। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे 5 विकार हैं, जिसका स्वरूप हम रावण के रूप में हर वर्ष जलाते हैं। लेकिन रावण और बड़ा होता जाता है। पहले, आज से 2500 वर्ष पहले रावण को जलाते थे केवल 5-6 फुट का, और आज तो 150 फुट से भी ऊंचा रावण, और गली गली में रावण बना के जलाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही रावण के वशीभूत है। रावण राज्य है, कंसपुरी बन चुकी है। तो इस सारे जगत को दूषित कंसपुरी, रावण राज्य, दुखधाम, विषय सागर किससे बनाया? इस माया 5 विकारों ने। तो अब बाप आकर के हमें सबसे पहले माया जीत बनाते हैं, फिर हम प्रकृति जीत, फिर हम विश्व जीत बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम ही महान से महान आत्माएं थे और हो, क्योंकि तुम मेरी संतान। सिर्फ बुद्धि में रखो कि बच्चे तुम कितनी महान आत्माएं, प्योर आत्माएं थी। अब बाबा जो दया का सागर है, कैसे आराम से
हमें पति से पावन खुद बना रहे हैं, शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी करते हैं और हमें सतयुग के लिए लायक बनाते हैं। ऐसा प्यार करेगा कौन, शिव बाबा करते जितना। तो वो प्यार के सागर, दया के सागर, कृपा निधान प्यारा 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 बाबा हमें मिला है। इसी समय हम बाप की दुआएं ले सकते हैं, फिर कभी भी चांस नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये समय बीतता जा रहा है, ये कलयुग समाप्त तो क्या, संगम युग भी समाप्त होने वाला है। अब बच्चे कमाई करो, अपने श्वासों को सफल करो और अपने समय को सफल करते हुए मुझ बाप से पूरा पूरा अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।